हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीजीटी एग्जाम के कॉमन सेक्शन की स्ट्रेटेजी। आपको पता है आज शाम को ही आपके चंडीगढ़ पीजीटी का मतलब 2 या 3 बजे के आसपास आपके जो पीजीटी का एग्जाम है उसका कंप्लीट डिफाइंड सिलेबस आ गया है। तो जिसने भी नहीं देखा है वो वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस चेक कर सकता है। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सबका जो सब्जेक्ट है ना उनका जो सिलेबस है वो सारा का सारा सेंड कर दूंगी। इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट कॉमन सिलेबस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपका जो कॉमन सिलेबस रहने वाला है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है, और कौन सी बुक में से आपको प्रिपेयर कर लेना है और कैसे आप इजीली उसको कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। सारा का सारा हम आज इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपके लिए वीडियो यूजफुल भी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जनरल अवेयरनेस की। अभी मैं आपको डिफाइन करके भी बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपके कॉमन सेक्शन में जनरल अवेयरनेस रहने वाली है, रीजनिंग रहने वाली है, इसके साथ साथ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर रहेगा, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड देखकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारा का सारा सिलेबस इसमें ऐड किया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहने वाला है, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, ठीक है। तो इन सबकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू सारी की सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगी, सारा कंप्लीट डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अभी मैं पीडीएफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपकी आधे से ज्यादा तैयारी हमारे चैनल से ही होने वाली है क्योंकि आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको करवा रही हूँ। इसके साथ साथ जैसे आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारा का सारा मेरे चैनल पर होगा। और जितना इंपॉर्टेंट जो आपका करंट अफेयर है जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोल देते हैं वो सारा हमारे चैनल पर अवेलेबल रहने वाला है। इसके साथ जैसे हिस्ट्री मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करवा रखी है और इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। अगर किसी का मन करता है ना देखने का तो एसएसटी के नाम से फोल्डर मिलेगा, तो आप उसको चेक करेंगे तो वहां पर सारी क्लासेस अवेलेबल है, उनको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके नोट्स भी अवेलेबल है, ओनली 51 रुपीज में आपको वो नोट्स मिल रहे थे। तो आज शायद लास्ट डेट थी, मैंने ऐप पर चेक नहीं किया है। एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो रही है पूरे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की, जो 49 रुपीज में थी, 49 में थी पहले, शायद अब 51 में है। देख लेना, चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर साथ साथ ऐड होने वाला है। आज या कल की डेट है, आपको 51 में अवेलेबल होंगे। अदरवाइज ये जो नोट्स है ना वो 99 रुपीज के हो जाएंगे। उसमें सारा आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलने वाला है जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल का रहने वाला है। और ये करंट अफेयर सितंबर से लेकर दिसंबर तक का रहेगा। तो जिसको परचेज करना हो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर जाकर वहां से पीडीएफ परचेज कर सकता है। अब मैं आपके साथ में पूरा सिलेबस डिफाइन करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि आपको कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है वो सही से कर लेनी है, ठीक है। अभी पीडीएफ से बता देती हूँ, वीडियो में भाग मत जाना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जो वीडियो रहने वाली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। तो इसमें आपको जितने ही टॉपिक दिए गए हैं आपको सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हिस्ट्री दी गई है, तो हिस्ट्री के लिए आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। हिस्ट्री मेरे चैनल पर कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री अवेलेबल है, तो जिसका मन करे ना देखने का तो मॉडर्न हिस्ट्री देख सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं एंशिएंट जो है वो तैयार कर रही हूँ। अगर किसी का मन करे ना एंशिएंट देखने का तो शायद 5 to 10 डेज के अंदर एंशिएंट स्टार्ट करूंगी मैं, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ओनली मॉडर्न हिस्ट्री ही अवेलेबल होने वाली है अभी एट प्रेजेंट। इंडियन पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा रखी है। इसके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, मेरे चैनल पर है, एसएसटी के फोल्डर में है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर हमारे कितने पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, इन और झीलें हैं, इन सब में से, ठीक है। तो भारत के समुद्री तल से कितने राज्य लगते हैं, स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं और किसकी बाउंड्री किससे लगती है, इस टाइप की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों नोट्स जो हैं ये एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर है, आप चाहें तो वहां से इनको परचेज कर सकते हैं। उसमें मैंने हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री के टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं और इकोनॉमिक्स के भी कुछ टॉपिक मैंने वहां ऐड किए हुए हैं। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, तो करंट अफेयर में आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये चारों मंथ का करंट अफेयर देखने को मिलने वाला है। सितंबर का मुझे आज करंट अफेयर कराना था बट मुझे टाइम नहीं मिला, तो कल आपको सितंबर के कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी, तो इसको मिस मत करना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, ठीक है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके का इसमें करंट अफेयर रहने वाला है। इसके बाद इकोनॉमिक सिनेरियो की बात कर लेते तो कुछ जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उससे रिलेटेड आप कुछ पढ़ सकते हैं। जनरल पॉलिसीज में जैसे अब बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, सरकार कौन सी पॉलिसी ला रही है, कौन सी योजना ला रही है, तो उनको पढ़ लेना। साइंटिफिक रिसर्च गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स पढ़ने हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों के जो अधिकार है उनको पढ़ना है। ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं ऐसा चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। स्पोर्ट्स या रीजनिंग, अब यहाँ पर इसमें स्पोर्ट्स पढ़ना और रीजनिंग के बहुत इजी टॉपिक पढ़ लेना, मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत इजी लेवल ही आएगा या बहुत टफ आएगा, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रीजनिंग बहुत टफ नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो रीजनिंग आप कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर लेना, ठीक है ना। अब रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में जैसे आपने देखा होगा कुछ टॉपिक होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, जैसे एक डायरेक्शन का टॉपिक होता है, नंबर सीरीज का टॉपिक होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज का टॉपिक होता है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, कैलेंडर का टॉपिक है, ये टॉपिक्स कर लेना क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलोलिज्म का टॉपिक है, तो इनको अच्छे से कर जाना। इसके बाद आईसीटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आईसीटी के लिए आपको अगर पढ़ना है तो आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप अरिहंत की बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो ल्यूसेंट की बुक जो है ना ये 50 रुपीज़ की आती है और ये बेस्ट बुक है, मतलब इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं और इसके साथ साथ पीछे सारे के सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ल्यूसेंट की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है, पूरा हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। मैंने आपको बता देती हूँ, मैंने आपको एनईपी करा दी है, पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करा दी है, एनसीएफ करा दिया है। इसके साथ साथ जैसे एडोलेसेंट की क्या नीड होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सारा मैं पढ़ाने वाली हूँ। टीचिंग की पेडागोजी क्या है, शिक्षण क्या है, कैसे पढ़ाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, मैं पढ़ाऊंगी। अब ये डिजिटल मोड्स की क्लास आपको कल देखने को मिलेगी, जिसमें दीक्षा, स्वयं प्रभा, जितने भी टाइप के जो ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, वो सारे के सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, सारा मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो ये यहीं से आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मान लो आपको एक टाइम ऐसा होता है आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इनको आप सर्च करना, जैसे मेंसुरेशन सर्च कर लेना, एरिया वॉल्यूम, इनको करेंगे सर्च एंड देन इनके टॉपिक को सॉल्व करेंगे। या फिर आप इनको 9th 10th के मैथ से भी कर सकते हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव वाला मैथ आता है किसी भी पब्लिकेशन का आप मैथ ले सकते हैं और वहाँ से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी के लिए जैसे आपको यहाँ पर हिंदी में सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम ये सब कर सकते हैं। ये वैसे यहाँ पर इंग्लिश होना चाहिए था क्योंकि हाँ ये इंग्लिश में दिया गया, बट है ये, जैसे आपने देखा होगा समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे, क्रियाएं, ये सारे टॉपिक कर लेना, बहुत इजी लेवल रहेगा हिंदी का, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ जैसे मान लो आप सीटेट में जैसे पैसेज सॉल्व करते हो, तो यहाँ से ये पैसेज भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी रहने वाले, हिंदी बहुत टफ नहीं होगी। पंजाबी में आप पंजाबी का देख लेना, पंजाबी का मुझे आइडिया नहीं है, यूट्यूब से देख सकते हैं। इंग्लिश में जैसे हम जो सिंपल हमारी जो नॉर्मल इंग्लिश होती है प्रिपेयर करते हैं, मैं तो इंग्लिश के लिए हमेशा नीतू सिंह ही प्रेफर करती हूँ, मैंने सारी की सारी इंग्लिश नीतू सिंह से की हुई है और ये बेस्ट बुक है। और इसके साथ साथ ल्यूसेंट की बुक भी जो है ना वो बहुत अच्छी है इंग्लिश के लिए और बहुत ईजी, मतलब एक तरीके से आपका अच्छा बेस तैयार कर देगी और किसी भी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो उसमें से आप ओनली ये टॉपिक कर लेना। इसके लिए मैं बता देती हूँ, इसके लिए ना मैंने सिनोनिम्स करा रखे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम मैंने विद ट्रिक के साथ करा रखे हैं, ठीक है। तो आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ आइटम फ्रेजेस भी मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी हैं शायद, तो आप देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा, अच्छे से करवाया हुआ है और बहुत ट्रिक के साथ बहुत ईजी तरीके से याद करा रखा है। क्लासेस देखते ही आपको याद होने लगेगा। और इसके साथ साथ आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रह जाएगी कॉमन सेक्शन की फॉर पीजीटी लेवल।
तो आप इसको इतना भी कर लेंगे ना, और इसके साथ साथ मान लो आपने अब यहाँ पर ये सारा कवर कर लिया है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके अपना जो भी फोकस है वो अपनी प्रैक्टिस पर और रिवीजन पर रखेंगे। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप अपना एग्जाम जो है बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको डेली अपने सब्जेक्ट को 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि आपके एग्जाम में कुछ भी आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए, तभी आपका एग्जाम जो है वो जाकर क्रैक होगा। इसके साथ साथ जैसे 3 to 4 आवर अगर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको अपने कॉमन सिलेबस को भी नहीं भूलना है। जैसे हमारी डेली क्लास आती है, डेली टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी तो वो देख लेना, ठीक है। इसके साथ साथ मैथ्स का एक टॉपिक सॉल्व कर लेना, तो आपका यहाँ से जो सिलेबस है वो कवर होगा। आप सारे के सारे टॉपिक्स करते रहना, टॉपिक वाइज अपना एक पेज लेना और उस पर अपने टारगेट लिखते जाना, एंड देन उनको सेट करते जाना कि आज हमने ये टॉपिक करने हैं, एंड देन आपका जो सिलेबस है वो देखना, आप इजीली कवर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यही बताना था मुझे, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।